कथा में हम डायरेक्ट नहीं बैठ पाते। कथा में कब बैठते हैं? तब 4 घंटे स्तुति पूरी कर लेते हैं, तब अंदर से तृप्ति हो जाती है, अंदर से उत्साह उमंग हो जाती है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी में दिव्यता भव्यता सुंदरता आ जाती है। तब लगता है कि अब कथा बोले। अब कथा के लिए कोई में तैयार करेंगे, वहां से थोड़ी ज्यादा पड़ेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, यहाँ से जाने के बाद ठिकान पे सोता हूँ, आराम करता हूँ, बस ये तो सामने जो भेद रख लिया, इसमें से कुछ जे का और कुछ भीतर से अपने से आया। भाई कथा तो एक बहाना है, वेद तो एक बहाना है। आपका भाव क्या है? इस समय कल्याण कैसे होगा? धर्म क्या माने? धर्म को हम किस तरह से बचा के रखें, उसकी साधना करें, तपो तपस्या कैसे करें, अपने जीवन को कैसे निकाल के जाए जिससे हमारा कल्याण हो। हमारी दिनचर्या क्या हो? व्यर्थ की बातों से, निंदा पर निंदा से बचे, ज्यादा कमाई के चक्कर में मत पड़ो, जो मिला सो ठीक है। अगर सुदामा की तरह रहोगे तो राम राम कृष्ण कृष्ण करते रहोगे, और कहीं तुमने कुमेर का कहीं लंका पाली तो रावण की तरह आपको अभिमान आ जाएगा और सब खो जाओगे, सब खो बैठोगे। पैसा आवश्यक है, मैं जानता हूं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। पैसा कितना ही हो, थोड़ा तो कितने उन्हें निकाल लो भाई, इतने से काम चल गया। कपड़े लत्ते, बहन बेटी आ गई, बात का स्वागत हो जाएगा, अतिथि का स्वागत हो जाएगा, कहीं कोई बीमारी दुखी आ जाए उसके लिए अपना विचार विमर्श हो जाए। अब भगवान ने आपको दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो फेंकने की वस्तु नहीं है, अभिमान की वस्तु भी नहीं। अगर ईश्वर ने आपको बहुत दे ही दिया, अच्छी बात है, सत्कर्म में लगाओ, धर्म में लगाओ, अच्छा कर्म। आपने वो पैसे को कहीं जुआ में, शराब में, निंदा में, परनिंदा में, बेईमानी में, दुराचारी में, अत्याचारी में, पापाचारी में, अगर आपने पैसे को लगा दिया तो आपका कैसा बीज डालोगे वही निकलेगा, जैसा बीज डालोगे वही पौधा निकलेगा, वैसा ही पाओगे। जैसी खेती में बीज डालोगे वही निकलेगा। ऐसा धन क्या काम का जिसने हमारी शांति भंग कर दी, हमारा परिवार छिन्न भिन्न कर दिया, हमारा परिवार आज बिखर रहा है। अरे रूखी सूखी खाए कर तुम ठंडा पानी पियो मेरे भगवान। अगर हम लौट के जब कथा कह के घर को जाते हैं, राम कथा को गुनगुनाते हुए, राम कथा को गुनगुनाते हुए घर पहुंचते हैं, जब नहाते हैं तो राम कथा को गुनगुनाते हुए, और जब भोजन करते हैं तो राम कथा को बिल्कुल उसी तय में लिए रहते हैं, वो आनंद है। अगर राम कथा में बैठने के बाद हमने द्वेष, कलेश, प्रतिद्वंद, ईर्ष्या, दुर्विचार, कुविचार अगर हमने रखा तो हमारी कथा कहना बेकार है। कथा, ये कथा सुनने के लिए कुछ आपसे लेने आए हैं, जे आपसे वो सीखने आए हैं। इन पर आप कुछ ऐसा उपकार कीजिए कि आपका, इनका, हमारा सभी का जीवन साकार हो जाए, जे ऐसे मार्ग में चले जाए कि इनका उद्धार और उद्धार हो जाए, इनका मंगल हो जाए, ये वैकुंठ के वासी बन जाए, ये संसार के विघ्नों से बच के ये संसार की गाथा को न गाते हुए भगवान की गाथा गाते हुए ये सीधे उस लोक में चले जाए। अर्थात इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि महाराज जयगिर उनके सामने ढूंढ की तरह पड़े रह गए। तब जयगिर बोले, देवेश यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वरदान दीजिए कि मैं आपके चरण बिंदों से कभी दूर न हूं। आप हमें वो वरदान दे दो कि हमें बालाजी धाम में कथा सुनने को मिलती है, इनके चरणों में पड़े रहे। बालाजी धाम भगवान शंकर, श्री राम नारायण के चरणों में
माँ भगवती के चरणों में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो रस मिलता है, उस संसार में किसी पदार्थ में आनंद नहीं आता है। अर्थात ये देने की कृपा कि मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा स्थित रहे। आप ही रहे उसमें भगवान शंकर ज्यादा मत आप, मैं आपके चरणों में रहूं। तब महादेव बाबा ने कहा, महाभाग ऋषिवर, तुमने जो कुछ कहा है वो सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो, और इसके सिवा मैं तुम्हें दूसरा और वर देता हूं कि मोक्ष के साधन भूत योग शास्त्र मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध हो जाओ। तुम योगियों के भी महायोगी हो जाओ, योगाचार्य हो जाओ। मैं तुम्हें और इसके ऊपर वरदान देता हूं, तपोधन, तुम सदा मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे। मेरी कृपा से मेरा रहस्य भी जान लो, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार नंदी भृंगी और सोम नंदी मेरे भक्त हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु के रहित भक्त हो जाओ। बुढ़ापा नहीं आएगा। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वही तुम्हें मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति होगी। काशी में जोगेश्वर के नाम से शिवलिंग परम दुर्लभ होगा। 3 वर्षों तक उसका सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है। अगर 3 वर्ष तक लगातार उस शिवलिंग पर वो अगर साधना करता है तो योग की प्राप्ति कर सकता है। इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर गुफा में जाकर योग अभ्यास करने वाले मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीने में मनोवांछित सिद्ध प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग जेठेश्वर क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर समस्त पाप सिद्ध का विनाश करने वाला। जगेश्वर, तुमने जो ये स्तुति की है, ये बहुत उत्तम एवं और योगी शुद्धि में सहायक होगी। ये बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की बुद्धि करने वाली, महान भय की शांति और महाभक्ति की वृद्धि करने वाली इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। भगवान शंकर कहते हैं, अतः हे ऋषिवर, उत्तम साधकों को सर्वदा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार ऋषिवर को वर देकर महादेव भगवान को क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देख लिया। वो शंकर भगवान की जय। थोड़ा सा अपना कहीं आप देवी मैया की, महादेव बाबा की, सच्चे दरबार की।
एवं सरल, बहुत ही सहृदय है, जबकि बहुत ही प्रचंड विद्वान है, कथावाचक है, लेकिन इनके अंदर नम्रता, विनम्रता, सहज सरलता ये कूट कूट के भरी है। इसी से माने आदमी का कद अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है। मैं पूज्य महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ अपनी वाणी के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करें सभी। जय श्री राधे। देखो भैया जैसा मेरे पे आए उल्टा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत ही हम जाने भाई हर हर महादेव। जो भी है मुझे क्षमा करते रहना। अब मैं थोड़ा पढ़ने लिखने के लिए जाऊंगा हूँ, थोड़ा बहुत ही सुंदर वचन पढ़ने के लिए आता हूँ यहाँ। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो बड़ो मन्ये तपोधनो वैकुंठस्थो यथा कृष्ण श्रवणास्य से करते। विद्वान बनना है, कथा को सुनना सीखो। पोथी पढ़े पढ़े जग पढ़ा कोई और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित करिए सत्संग। जय श्री राम। इसलिए मैं तो सीखने के लिए आता हूँ, सीधी सी बात है। महाराज जी कहते हैं मैं भी उल्टी सीधी समाधि कर लो, मेरा करेगा तेरा तो बोल पड़ता है। इधर से मेरा इधर गया। जय राम। जय श्री राम। बहुत ही सुंदर। बोलो शंकर भगवान की, प्रभा के बिहारी लाल की, बालाजी धाम की। बहुत ही सुंदर। हमारे पूज्य महाराज जी ने अभी पूतना और कन्हैया का प्रसंग, राघवेंद्र सरकार का प्रसंग और अनन्य प्रसंग लिए हैं। मानी कथा कैसी भी हो, सभी तरह से कथा कल्याणी करती है। भागवत कथा का निमंत्रण और कथा का निमंत्रण और कोई भी धार्मिक अनुष्ठान का निमंत्रण जब परमात्मा की आशीर्वाद उनकी कृपा से प्राप्त होता है। बगैर उनकी कृपा के जे इस तरह के आयोजन प्रयोजन हमको न तो देखने को, सुनने को और न इनका आशीर्वाद प्राप्त करने को मिलते हैं। ये साक्षात श्री हरि की जब कृपा होती है तब इस तरह के आयोजनों में हमको भाग लेने का मौका मिलता है। और वो भी जब हमारा पुण्य प्रभाव प्रकट होता है या उसका हमें लाभ प्राप्त होता है, तब ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कथा की ओर आता हूं। हमारे पूज्य महाराज जी ने बड़े आनंद के साथ माने भगवत कथा का जो प्रसंग आपका कृष्ण एवं महाराज पूतना का जो प्रसंग रखा, बहुत ही आकर्षण करने वाला है, बहुत ही सुंदर। भगवान ने मां का स्वरूप मानकर ही भले ही पूतना कुभाव से आई थी, लेकिन भगवान को कुभाव भी स्वीकार है। कथा में कोई भी आता है, अगर वो भाव लेकर भाव भी प्रकट न करे तो भी उसका कल्याण तय है। क्योंकि कथा हमेशा जीवन की व्यथा को काटती है। बात चूंकि इस समय स्कंद पुराण कथा की चल रही है और इस स्कंद पुराण कथा में भगवान कार्तिकेय जी ने इस कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उसी समय ऋषिवर अगस्त जी ने पूछ लिया
बोले कार्तिकेय जी, ब्राह्मणों को देखकर भगवान शंकर ने उनसे क्या कहा? इसमें भगवान शंकर भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, और विष्णु भगवान भी है, और 64 योगिनी भी है, और सूर्यदेव भगवान भी है। कथा बहुत मार्मिक है। जब सर्व शक्तियां विराजमान है, जबकि स्वरूप एक ही है महादेव बाबा का, और उन्हीं के स्वरूप में ये मां शक्तियां विच्छेदित है, अलग अलग है, पृथक पृथक है। तब कार्तिकेय भगवान बोले अगस्त जी, जब ब्रह्मा जी के गौरव की रक्षा के लिए महादेव मंदराचल पर्वत पर पहुंच गए, तब वहां के क्षेत्र सन्यासी पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। पापहीन ब्राह्मण निराश्रय हो गए। उन्होंने उस महाक्षेत्र में प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया। अच्छा, जब तक बालाजी इस क्षेत्र में नहीं आए थे, तब यार क्या थी? लूटपाट, डकैती, यहाँ के क्षेत्र का क्या प्रभाव था? उस कुभाव, असभ्यता, माने किसी तरह का मेल मिलाप नहीं खाता था धर्म से। इस रास्ते में ही दोपहर के टाइम, ये दोपहरिया का टाइम है इस समय, दोपहरिया में यहाँ पर लूट लिया जाता था। लेकिन बालाजी के आने से यहाँ के जो पापोचार थे, दुराचार थे, वो सब खत्म हो। जब कोई पुण्य आत्मा और स्वयं भगवान आ जाए, तो उस क्षेत्र का तो कहना ही क्या, उस स्थान का तो कहना ही क्या। मैंने प्रातः काल की कथा में यही कहा था कि यहाँ पर बालाजी भगवान का अवतार हुआ है, और अवतार सहज एवं सरलता से नहीं होता। निश्चित यहाँ पर भी, जैसे अभी जिस ऋषि की तपस्या के माध्यम से भगवान शंकर पहुंचे उल्कपा में, तो निश्चित यहाँ अनन्य भक्तों ने तप किया होगा, अनन्य संतों ने तप किया होगा, महापुरुषों ने तप किया होगा, देव देवताओं ने तप किया होगा, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर धर्म की नींव डाली। जब जाके ये मिट्टी, यहाँ का जो स्थान पवित्र एवं पुण्य प्रताप से भली भांति सिंचित होकर यहाँ पर भगवान श्री बालाजी का आगमन और प्रकट होना ये तय हो गया था पहले से। अर्थात कथा में भी यही बात आती, क्या घूमे के भी दिल बदल जाते हैं। जहां आप गंदगी डालते हैं ना महाराज, वहां बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। आप देखेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मंदिर बन जाते हैं, और भगवान शंकर के वहां जाने से वहां पर जो दिनचर्या में माने झूठे वादे, विघ्न, पाप, प्रतिग्रह लेना सदा के लिए बंद कर दिया। अपने दंडों के अग्रभाग से भूमि खोद खोद कर कंद मूल आदि फल से वे जीवन निर्वाह करने वाले। डकैती, अज्ञान, अधर्म, अनीति, कुविचार, ये सब त्याग दिया ब्राह्मणों, और वे जमीन को खोद खोद कर कंद मूल आदि फल से जीवन निर्वाह करने लगे। इस प्रकार धरती खोद कर उन्होंने एक बड़ी सुंदर पुष्करणी तैयार कर ली। अच्छा, यहाँ क्या था जी बताओ? यहाँ क्या था? ऊसर बंजर, यहाँ पर गोदरे, यहाँ कुछ नहीं था। आप इस स्थान को क्या देख रहे हैं? आपके देखते ही देखते बढ़ा सब। आगे क्या था? कांटों का जाल, पत्थर, मन कुछ भी नहीं था। ये आपकी तप तपस्या के माध्यम से
ये आपने वाटिका बनाई, एक धर्म का तीर्थ आपने उत्पन्न पैदा कर दिया। यहां पर बुराई को आपने खत्म कर दिया। ऊंचर सफेदा आप देखते हो, कांटे, बमूल के कांटे, गंदगी सामने पड़ी रहती थी। आपको ध्यान हो, हम गंदगी में कई बार रात को परिक्रमा लगाते थे, बरसात में गिर जाते थे, बरसात में गिर जाते थे, कपड़े सहित हमारे कीचड़ में सज जाते थे। माने वो चीज तो आपने भी देखी है, लेकिन बाबा की कृपा से आपका जो एक निश्चित जो त्याग था, वैराग था, जो निष्ठा थी, आप उसमें सटे रहे। उसी के माध्यम से आपका जो परम कल्याण और हरी हरी वाटिका का जो इस समय जो फल प्राप्त हो रहा है, वो आपकी तप तपस्या वैराग्य के माध्यम से। ये पुष्करणी तैयार कर दी आपने, और उसका नाम हुआ दंडखात तीर्थ। माने उस तीर्थ के चारों ओर उन्होंने अनेक बड़े बड़े शिवलिंग स्थापित कर दिए। महाराज जहां भी वही हुआ, शिवलिंग है, विभिन्न प्रकार की वाटिकाएं लगा दी, मां भगवती का आगमन हो गया, विभिन्न प्रकार के पौधे लगा रखे, हरियाली लगा रखी, आप वाटिका सजा दी, और भगवान महेश्वर की आराधना में तत्पर होकर प्रयत्नपूर्वक तपस्या कर डाली। आप इस समय अपनी साधना में परिपक्व हैं। वे नित्य विभूति धारण करते और रुद्राक्ष की माला भी पहनते। रुद्राक्ष की माला पहले कौन जानता था? आप कोई जानते थे रुद्राक्ष की माला? लेकिन आप सबको रुद्राक्ष की माला धारण करा दी। भजन कीर्तन संकीर्तन, दिया बत्ती, धूप बत्ती, आरती, साधना, दिनचर्या, आपके पर्व त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, वो सब कुछ आपको बालाजी की प्रेरणा से यही प्राप्त होगा। आप निपुण हो गए। अभी कल वो परसों शनिवार को अपने वो पप्पू पंडित जी बैठे हुए थे। वो बोले महाराज हमने तो बड़ी धूमधाम से, क्या बोलते हैं वो नहीं, वो स्थान जो वहां बैठते हैं, गुरी का चौक, बोले हमने जो है रथ यात्रा निकाली उसके पूरे गांव में, वह कई गांव पड़ते रथ यात्रा निकाली, आनंद आ गया। मैंने महाराज सीख कहां से मिली थी? बोले सीख यहीं से मिली। भाई जो आपने जहां सीखा सो किया, तो यहां सीख ही रहे हैं ना भाई, सिखाया तो बालाजी ने ना आपको। अब आप विद्यार्थी होके कोई अलग आपका वो, तो वो बढ़िया चीज है। रथ यात्रा निकाली, उन्होंने कहा कि जिस गांव से गए 5, 7, 10 कुंटल तो गेहूं अनाज नौछावर में माने भक्तों ने कर दिया। 8-10 कुंटल महाराज, आप समझ रहे। लेकिन इसके लिए सीख तो बालाजी के दरबार से मिली ना आपको। भाई पहले क्यों नहीं सीखा जी आप? भाई आपको प्रेरणा तो यहां से प्राप्त हुई। आपको यह कहना चाहिए कि बालाजी की प्रेरणा से महाराज हमने ज्ञान तो यही प्राप्त किया, लेकिन अब उस ज्ञान को हम क्षेत्र में बांट रहे हैं। आज हमको छोटा मोटा ज्ञान, जैसे महाराज जी ने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो पूजनी महाराज जी से कहते हैं हम कौन से पढ़े लिखे महाराज, हमने वेद शास्त्र कभी देखा नहीं, रामायण की चौपाई कभी देखी नहीं, दिया बत्ती धूप बत्ती कैसे होती है वो कभी जाना नहीं। लेकिन बालाजी सरकार ने कान पकड़ के बोलो 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 आ, हमने कही आ, बोलो बोलो ई, हमने कहा ई, उनने कहा उ, हमने कहा उ, उनने कहा ओ, हमने कहा ओ, बोले अंधा, बोले अंधा, ठीक है, बोले बोले का, हमने का खा गा घा या,
टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा भा भा मा, या रा ला वा सा 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 ह क्षेत्र ज्ञान। ठीक है भाई, छोटो आ बड़ो आ छोटी की बड़ी ओ अंगा माने सीखा ही, सीखने का मौका भी महाराज जी ने दिया। और ये तो महाराज कहे रीच पद सुने हनुमाना, कहा चुप साध रहो बलवाना, बोले पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बुद्धि विवेक विज्ञान, इनके पास सब कुछ है। अब इनसे भी न सीख पाए महाराज तो फिर कहीं सीखने का मौका, अगर यहां से नहीं सीख पाए महाराज तो फिर मौका कहां मिले? सीखने का मौका है, सीख लो। जानने का भी मौका जान लो, पहचानने का भी मौका पहचान लो, बतियाने का मौका है बतिया लो, अगर कुछ खाने पीने का मौका है तो खा पी भी लो। और ये समय पुनः दोबारा लौट के नहीं आएगा। तब मुनि ने कहा, उन ब्राह्मणों ने, जब मैं कथा को विराम की ओर ले जाता हूं, टाइम दोपहर का है, मैं तो गाड़ी में बैठ के फुर निकल जाता हूं, लेकिन मेरी माताओं को देखता हूं गर्मी में तिलमिलाती हुई मेरी माता जाती, मुझे बड़ी पीड़ा होती, इसलिए मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। समय पर्याप्त होगा और कथा अनंत है। हम फिर अगले मंगलवार को आपके सम्मुख बस 2 वाणी के साथ में कथा को विराम की ओर ले जाते हैं। उन ब्राह्मणों ने जब पुणे देवादिदेव महादेव जी के शुभ आगमन का समाचार सुना, तब वे दंडखात नामक महातीर्थ से उनका दर्शन करने के लिए आ गया। भगवान शंकर एक बार नहीं पहुंचे काशी में, कई बार पहुंचे। मंदराचल पर्वत से भगवान शंकर एक बार नहीं, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अनेक बार पहुंचे। उनकी संख्या 5000 थी महाराज। वे अपने हाथों में नूतन दुर्वादन आद्र अक्षत फल फूल एवं सुगंधित माला लिए हुए खड़े थे और मुख से भगवान शिव की जय जयकार करते बोले। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके कहा, मंगलमय वैदिक सूत्रों द्वारा महादेव का स्तुति करना। तब भगवान शंकर उन सबको अभयदान देकर प्रसन्नता पूर्वक उनका कुशल मंगल पूछ लिया। भगवान भी आपके लिए उतावले रहते हैं। भगवान वैसे ही उतावले रहते हैं जैसे हम संसार में कुछ अच्छी चीज मिल जाए उसको पाने के लिए उतावले। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोगों के लिए सदा ही कुशल है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये क्षेत्र हमारे लिए निवास करने के लिए कुशल है। बालाजी धाम ग्राम बरटा के आसपास जरूर पूछते हैं, यहाँ प्लॉट में मिल जाएगा कि क्यों? बोले मंदिर है, दोनों बातें, एक पंथ दो काज, धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। बोले दर्शन देने के लिए कहा जाएंगे। जब मैं सर्विस काल में था ना तो मैं क्या ढूंढता था, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ कि मंदिर कहाँ होगा, उसी के आसपास मकान लेता। मैं सर्विस काल में जब रहा तो सबसे पहले महाराज मैं मंदिर ढूंढता था और मंदिर के पास कॉलोनी कोई होगी भाई, क्योंकि मंदिर के दर्शन आने जाने में सुविधा, समय वेस्टेज नहीं होगा और मंदिर के दर्शन भी समय पे होते रहे। मैं पूरी 38 साल की नौकरी में सबसे पहले महाराज भगवान के दरबार में नतमस्तक होने के पश्चात ड्यूटी पर निकलता था। अगर मुझे ड्यूटी में कहीं रेड करना, जैसे रेड करनी होती थी हम लोगों से, तो पुनः दर्शन करने के लिए अगर टाइम से लौट जाए और रात में देर हम लेट अवर्स आते थे। पर एक विडंबना मेरे सामने, ये ग्वालियर ध्यान में रखिए, मैं कथा की ओर आता हूँ। वे ब्राह्मण बोले, नाथ, इस क्षेत्र में निवास करने वाले हम लोग सदा के लिए कुशल हैं, विशेष इस समय जबकि हमने नेत्रों से आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया है। हमारी कुशलता के लिए क्या कहना है? प्रभु, हमने प्रत्यक्ष आशीर्वाद कर दिया, हमने प्रत्यक्ष आपका दर्शन कर लिया।
आप वही है जिनके स्वरूप की श्रुतियां भी यथार्थ आशिक नहीं जानती, जो आपके क्षेत्र से विमुख है, वे ही सदा के लिए कुशल वंचित और सर्पों का भुजबंध धारण करने वाले महादेव, जिनके हृदय में सदैव काशी चिंतन होता है, उनके ऊपर संसार रूपी सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप संसार में रहिए, लेकिन संसार के जहर का प्रभाव आप पे न पड़े, तब आप भगवान शंकर के समान। संसार का जहर आप पर हावी न हो। संसार में रहिए, लेकिन संसार का जहर आपके ऊपर, जैसे भगवान शंकर जहर पीते थे, सर्पों की माला डालते थे, लेकिन इनका असर उन पर बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमको अपने जीवन का निर्वहन करना है। मैं इसी बात के साथ इस कथा को यहाँ विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को जी आपका दास, आपका सेवक पुणे स्कंद कांड की, स्कंद पुराण की कथा को लेके आपके सन्मुख पुनः हाजिर होगा। जब तक के लिए मैं अनुमति आज्ञा दे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। सुंदर करतारी संत है बिहग उड़ावनहारी, राम कथा सुंदर करतारी संत है बिहग उड़ावनहारी, राम कथा कलि बिटप तुम्हारी, सादर सुन गिरराज तुम्हारी, राम कथा सुन बिटप तुम्हारी, सादर सुन गिरराज तुम्हारी। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना, राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। ऐसे संत तीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी, ऐसे संत तीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। तो तुम्हारे मन अत संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तो तुम्हारे मन अत संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगे बैठ अहो बट जाई, तब लगे तुम ऐसे मोर पाई, तब लगे मैं तो बट जाई, तब लगे मैं ऐसे पाई। हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा में सर्प तो ठीक है, लेकिन राम कथा में कुतर का बघार मत दे देना, ठीक है। अगर जो तुम्हारे मन अत्संदेह तो किन जाए परीक्षा देऊ, तब लग बैठे अहो बट छाई, तब लग तुम ऐसे मोह पाए। अगर किसी के मन में राम कथा के प्रति संदेह है, तो चक्कर में मत पड़ जाना, और चक्कर में पड़ गए तो परीक्षा ले लेना। मैं जब तक यहीं बैठा आपको मिलूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।